ठीक है। अभी हमने देखा था एक दिशा में हमारे 24 दरवाजे आए हुए हैं ना, तो हम अब अगेन कोण से हम ईशान कोण की तरफ चलते हुए जो हमारा 12वां दरवाजा आता है गिनते हुए, है ना, उसके अंदर से हम अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है। तो हमारे सबसे पहले मंदिर आते हैं। मंदिर, एक मंदिर को अंदर से, अंदर मंदिर को पार करते हुए, एक गली को क्रॉस करते हुए, आधी गली यानी मध्य गली में यानी 1.5 गली हुई, हम इधर उत्तर की तरफ घूमेंगे। उत्तर की तरफ घूम के हम 10 मंदिर चल के मध्य में जो त्रिपुरे का चौक अभी बताया था, तब मध्य का त्रिपुरे का जो चौक 56 मंदिर का आता है, उसमें हम पहुंचेंगे। अब उसके हम पश्चिम से, है ना, पश्चिम से हम चलेंगे 6.5 मंदिर, यानी सीधा 6.5 मंदिर। हवेली आई, ये हवेली के ही उत्तर से ही, वही मतलब बीच की गली को पकड़कर हम सीधा चलेंगे। तो हम देखेंगे एक चौक में हमने देखा था कि 8 हवेलियों की 8 हारें हैं, तो हम उन 8 हवेलियों की शोभा को देखते हुए हम सीधा चलेंगे। सीधा देखते हुए लास्ट में इस चौक में, हाँ, इस चौक पे पहुंचेंगे लास्ट के हम, जो भी 56 मंदिर का जो चौक है लास्ट 9वां चौक, उस पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब इसके भी हम पश्चिम से फिर हम चलेंगे। हम पहले हम उत्तर की तरफ चले थे, अब हम बाहर निकलने के लिए चौक से दक्षिण की तरफ घूमेंगे। दक्षिण की तरफ हम 10 मंदिर चलेंगे, है ना। 10 मंदिर चल के फिर हम वैसे ही मंदिरों की फिर हार आ जाएगी। फिर उस मंदिर के दरवाजे को हम क्रॉस करेंगे, फिर हमारा बड़ा दरवाजा आएगा, फिर दूसरे चौक के मंदिर आ जाएंगे, जो स्टार्टिंग मंदिर है ना, दूसरे चौक के मंदिर को क्रॉस करेंगे। इस तरह से हम एक तरह से हम 3 दरवाजों को क्रॉस करके हम दूसरे चौक में प्रवेश करते हैं। पहले एक मंदिर का, फिर बड़ा दरवाजा, फिर दूसरे मंदिर का, है ना, 3 दरवाजों को क्रॉस करके हम दूसरे चौक में पहुंचे। अब फिर हम उत्तर की तरफ मुंह करेंगे, 1.5 गली को चल के फिर उत्तर की तरफ चलेंगे, फिर मतलब 10 मंदिर चलेंगे। फिर हम मध्य के चौक में दूसरे मध्य के चौक में पहुंचेंगे, 56 मंदिर का जो चौक है। फिर उसके पश्चिम से हम, हाँ, उसके पश्चिम से हम चलेंगे बीच की गली से, यानी कि जो हवेली के उत्तर से और मध्य चौक की पश्चिम से जो मध्य गली आती है, उससे सीधा चलेंगे। अब हमें अब हम क्योंकि मध्य बरवाली मंदिर मध्य के चौपड़े में आता है, इसलिए हम 4 हवेलियों की शोभा को देखते हुए हम चलेंगे। हम पहुंचेंगे फिर मध्य जो चौपड़ा आता है उसके अंदर। चौपड़ा जो होता है वो हमारा 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा होता है। तो हम इसके रंगपर वाली मंदिर में जाने के लिए पहले हमें 3 मंदिर चलना पड़ेगा। फिर हम, हाँ, 3 मंदिर चल के मध्य में हम फिर पहुंचेंगे 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा हमारा रंगपर वाली मंदिर आता है, जिसकी जो कि लाल रंग की आभा लिए हुए, सुंदर आभा लिए हुए है, और इसके चारों दिशा में 4 दरवाजों की शोभा है ना, जो कि दरवाजे में जो है 88 हाथ की हमारी सुंदर लाल रंग की चौखट आई हुई है, और मध्य में उसके दर्पण रंग के किवाड़ आए हुए हैं, और 56 हाथ की बाहर दीवार आई हुई है। और जो उसकी मेहराब है 2 मंदिर की चौड़ी, ये 2 मंदिर की चौड़ी दिखाओ, ये, हाँ, ये 2 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची आई हुई है, और ऐसी ही बनक हमारी चारों दिशा में आई हुई है। चारों 4 दरवाजे हैं, तो चारों दिशा में ऐसी ही बनक आई हुई है। अब हम रंग बरवाली मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, तो हम देखते हैं फर्श पे सुंदर गिलम बिछी हुई है। फर्श पे सुंदर गिलम बिछी हुई है, मध्य में सुख सेजा लगी हुई है, जिसके 4 डांडे हैं, 4 पाए हैं, और 4 कलश हैं, और ऊपर छतरियों पे भी एक कलश की शोभा है, और 5 रंग की हमारी दीवार की शोभा है। मखमल का गद्दा बिछा हुआ है, और सुंदर चादर नूरमई, और दक्षिण की तरफ हमारे
तकियों की शोभा है और उत्तर की तरफ जो है चादर या रजाई ओढ़ने के लिए है और मोतियों की झालर लगी हुई है ऊपर चंद्रमा पे। और पूर्व की तरफ मानिक रंग की चौकी राज्य के चरण के लिए रखी, राज्य उस पे चरण रखते हैं अपने। और है ना। और राज्य जो है पूर्व दिशा में राज्य विराजमान होते हैं, अपने चरण रखते हैं। सब सखियां मिलकर राज्य को प्रणाम करती हैं झुककर। और जैसे ही राज्य को जैसे रूहें प्रणाम करती हैं तो रूहें कदमों लागत सिर उठावत तब जाने आप अपनी सेज पर बैठे संग श्री राज। मतलब जैसे ही प्रणाम करके उठती हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिर जैसे भारी मन से अपने प्रणाम करती हैं कि मुझे अपने कमरे में जाना पड़ रहा है, परंतु जैसे ही प्रणाम करके उठती हैं सब अपने ही कमरे अपनी सेज पर राज्य के साथ होती हैं और सखियां इश्क और आनंद में हो जाती हैं। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी अभी सीमा दीदी ने हमें रंगपर वाली मंदिर में पहुंचाया है। अभी मधु दीदी इस सेज का जो वर्णन उन्होंने अभी बताया, उसकी यहाँ की लीला और जो भी हम पांचवी भूमि में लीला करते हैं राज्य महाराज के साथ, मार्फत की जो हमारी लीला होती है पांचवी भूमि में रंगपर वाली मंदिर में, उसका थोड़ा बयान करेंगे। क्योंकि वाणी में भी चौपाई आई है बड़ी व्रत में महाराज जी की। अति सुखकारी सेज है आगे चौकी झलकत नूर, पाँव मुबारक तापर धरे सो क्यों कर कहूं जहू। कि इतनी सुखकारी सेज, मंगलकारी सेज है और इसके आगे नूर की चौकियां रखी हैं। जब राज्य महाराज अपनी लटपटी पाग, जब पगड़ी, जब सुबह उठते हैं तो पगड़ी जो बांधी होती है वो थोड़े उसके पेच खुल जाते हैं, उसमें से उनके घुंघराले बाल उनके जो कांधों पर दिखते हैं हमें। उस समय जो उनके मुख का नूर है वो देखने ही लायक है। इस नूर को देखने के लिए, इस प्यार को देखने के लिए अब मधु दीदी आगे चलते हैं। आओ दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर राज्य की मेहर से, उनके हुक्म से, उनकी कृपा से उनको साथ लेकर रंगपर वाली मंदिर में की शोभा में डूबने जा रहे हैं। अभी हमने सीमा जी से समझा कि रंगपर वाली मंदिर जो है हमारी वो 9 चौक के मध्य में आई है पांचवी भूमि में। 9 चौक की सबसे मध्य वाली हवेली में और मध्य वाली हवेली के भी सबसे मध्य में, यानी हमारे राज्य के दिल सबसे मध्य, रंग परम धाम का भी मध्य, रंग महल का भी मध्य और 9 चौक का भी मध्य। तो सुंदर साथ जी चलिए चलते हैं। रंगपर वाली मंदिर यानी परवाल रंग की, लाल रंग की मंदिर। इसका रंग कहने को तो ये लाल है, किंतु वास्तव में ये हमारे सुभान श्यामा जी व हमारे धनी के इश्क की लालिमा ही हर तरफ वहां पर बिखरी हुई है। रंगपर वाली मंदिर में धनी व श्यामा जी सिज्जा पर विराजमान है, मुख पूर्व की तरफ है व उनके चरण कमल नूरमयी चौकी पर है। सभी उनके आसपास खड़ी हैं, बड़े प्रेम से उन्हें निहार रही हैं। वह मंगल गीत गा रहे हैं। पौड़ने का समय है। इस समय सखियां राज श्यामा जी के कदमों लग लग कर अपना माथा उनके चरणों से लगाकर, कभी गालों को उनके चरणों से लगाती हैं तो कभी माथे को, और कभी चरणों को चूमे जा रही हैं। प्रणाम करके कुछ सखियां रंगपर वाली मंदिर के पास आए अपने अपने मंदिरों में शयन के लिए जाती हैं। जैसे ही वह पिया जी से अलग होती हैं, एक विरह की टीस सबके दिलों को घेर लेती है। एक पल की जुदाईगी सहन नहीं हो पाती। तो सोचिए सुंदर साथ जी, आज 400 साल से हम कैसे पिया जी के बिना इस नश्वर जगत में मस्त घूम रही हैं। वहां एक पल के लिए भी जुदा होने पर हम व्याकुल हो उठते हैं। हम राज्य से अलग होना ही नहीं चाहते, और यहाँ हमें विरह आ ही नहीं रहा। कितनी आश्चर्य की बात है। सुंदर साथ जी, इस समय रंगपर वाली मंदिर में आशावंती सखी के जुट की 20 सखियां
युगल स्वरूप के पास रह जाती हैं। 4 सखियां धनी व 4 सखियां धनी जी को व 4 सखियां श्यामा जी के वस्त्र व आभूषण उतारती हैं व उन्हें शयन के वस्त्र पहनाती हैं। उसके बाद बड़े प्रेम से वो उनके चरण दबाती हैं और 12 सखियां मधुर गीत संगीत से पिया जी के गुणों का गुणगान करती हैं। इस समय धनी जी और श्यामा महारानी जी पढ़ने लगते हैं तो वे सखियां भी आज्ञा पाकर अपने अपने मंदिरों पधारती हैं। पर यह क्या सुंदर साथ जी, जब सखियां अपने अपने मंदिर पधारती हैं, जब अपने अपने मंदिर पधारती हैं तो वे सब पिया जी को अपनी सेज्या पर इंतजार करता पाती हैं और उस समय सभी के हृदय का अंगो उल्लास चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो भागकर राज्य के गले लग जाती हैं। सुंदर साथ जी, धनी और हम कोई दो थोड़े ही हैं, हम तो उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के अंदर हैं, वो हमारे अंदर हैं। अंग संग अरस परस, वहां कुछ भी द्वैत नहीं है, सभी इश्क व आनंद में खो जाती हैं। इस समय श्यामा जी सहित 12,000 निज दुल्हनों को ऊपर सेज पे लेकर सब अंगों अंग मिलाए के पिया जी अपना पूरा इश्क उड़ेल देते हैं। सुंदर साथ जी, यह मार्फत की लीला है, इसे बयान नहीं किया जा सकता। यह तो रूह का एहसास है जो राज्य की अंगनाएं ही जान सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। सुंदर साथ जी, यह सुख सिर्फ सखियां ही नहीं लेती, यह मार्फत का सुख परम धाम का कण कण लेता है। वहां पिया जी अनंत रूप धारण कर सभी खुशहालियों को, जवेरों की पुतलियों को, पक्षियों को, वन माहौल जो भी है उनके माफक रूप धारण कर कर सेज्या का सुख देते हैं। अब क्यों कहूं रे प्रेम इत को, सुखले में चाहा चित को, सुखले में सारी रात, सुखले में सारी रात। इस प्रकार रात के 3 पहर यह मार्फत की इश्कमय लीला होती है। प्रातः काल जब सखियां अपने अपने मंदिरों से उठती हैं तो धनी को अपने पास ना पाकर व्याकुल हो जाती हैं और दौड़ दौड़ कर रंगपर वाली मंदिर में आती हैं। सभी मंगल गीत गाते हुए धनी को उठाती हैं। उठो रे प्यारे पिया, नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। पिया जी का सिज्या सिंहासन के रूप में हो जाती है, युगल स्वरूप उस पर विराजमान हो। सभी सखियों को अपने प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं। सखियां भाग भाग कर चढ़ने लगती हैं, बेर बेर चढ़ने लगती हैं, मानो कब से बिछड़ी हों। इसके पश्चात चार सखियां धनी को व 4 सखियां श्यामा जी को स्नान के लिए ले जाती हैं। बड़े प्रेम से इत्र युक्त जल से स्नान करवाती हैं व वस्त्र धारण करवाती हैं। सुंदर साथ जी, ये वस्त्रों की जो लीला है वो तो रंगपर वाली मंदिर में होती है और जो श्रृंगार की है वो हमें दहलान में होती है और श्यामा महारानी जी की नीलो पीलो मंदिर में होती है, आसमानी मंदिर में होती है। इस प्रकार वस्त्र धारण करवाने के बाद उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर बड़े प्रेम से चंदर तिलक कर कर आरती उतारती हैं। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। सुंदर साथ जी, परम धाम में कोई नहाना, वस्त्र पहनाना, आरती उतारना इत्यादि नहीं होता, यह तो लीला मात्र है। वहां तो सब इच्छा मात्र से ही हो जाता है। इस लीला को दर्शाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ हम वही भाव लेकर अष्टप्रहर धनी जी के इश्क में डूबे। प्रातः उठाते समय ध्यान करना है कि हम परम धाम में कैसे करते थे, भोजन करवाते समय वहां की लीला को ही ध्यान में करना है। इस प्रकार चितवन में हर घड़ी हर पल पिया को वैसे ही रिझाना है जैसे परम धाम में। इस प्रकार सुंदर साथ जी, प्रातः 6 बजे हम सभी हक खादी रूहें रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के दरवाजे से चलकर सीढ़ियों के मंदिर से होते हुए मस्ती से झूमते गाते मंगल गीत गाते हुए तीसरी भौम में आ जाते हैं। पहली हवेली से 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चबूतरे पर दहलान से होते हुए पटसाल की मध्य की मराब में आकर खड़े होते हैं। इस समय सभी पशु पक्षी खूब खुशहालियां 25 पक्ष राज्य के दीदार को चांदनी चौक में आ जाते हैं। सभी खूब खुशहाली, छोटे बड़े पक्षी, बाग वन नदियां माहौल पहाड़, सभी पक्ष तो धनी अपनी इश्क में नजरों से सींचते हैं। पूरा परम धाम धनी धनी पिया पिया तू ही की मधुर ध्वनि से गूंज उठता है। सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो हम नित्य की हवेली से होते हुए रंगपर वाली मंदिर जाते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के जो
15 दिन होते हैं, उसमें हम विभिन्न पक्षों में घूमने जाते हैं। तो वहां से हमारे सुखपाल सीधा 9 बजे 5वीं भूमि पे आकर लगते हैं और हम रंगपर वाली मंदिर में आ जाते हैं। सुंदर साथी, यह है हमारी रंगपर वाली मंदिर की मार्फत की इश्कमयी, प्रेममयी, आनंदमयी लीला। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब प्रात भये भोम पांचवी, उठत नूर जमाल, चाल लटकनी चलत, रहत रूहें अति खुशाल। इस तरह से हम रंगपर वाली मंदिर से अपने राज्य महाराज को लेकर तीसरी भूम में जब सुबह आते हैं तो राज्य महाराज लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए और रूहों को, हम सबको खुशहाल करते हुए सबको लेकर तीसरी भूम में आ जाते हैं। इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम सबको अब खुशहाल रहना, यहाँ पर भी हमें राज्य के साथ रहकर। अभी सब सुंदर साथ, किसी को भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो हम उस चीज को दोबारा से कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के थ्रू करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू, नहीं तो जैसे भी सुंदर साथ को दिल हो वो बताएं कि क्या उनको कोई बात समझ में नहीं आई तो वो पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ 5वीं भूम का कुछ भी अगर समझ नहीं आया और वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप सबका? नहीं तो फिर अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन करती हूँ, फिर आप लोग सब आंसर देना। ठीक है। आज का मेरा रजिस्टर दिया, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर है। दिव्या आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, क्या हुआ? फिर रजिस्टर आवाज लेने आ रही है। गई। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है या अभी हम क्वेश्चन आंसर पूछें? फिर है मीनू दीदी? आप करो आशु। मेरा ही एक क्वेश्चन है आशु। अच्छा, हाँ जी दीदी, आपका आंसर भाई तो आप हमारे खुद ही पास दोगे। जो नहीं 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 ऐसा नहीं है, सब सुंदर साथ शहूर करेंगे इस बात को कि हम रंगपर वाली मंदिर जाने के लिए उन 24 दरवाजों से ही जा सकते हैं या कहीं और से भी जा सकते हैं? दीदी जुड़ाफे के मंदिर में वाणी में ये बड़ी व्रत में कल बात हो रही थी किरण दीदी से, चारों दिशा में मंदिर आए हैं, तो अगर हम नाक की सीध में चलते जाएंगे तो भी हम रंगपर वाली मंदिर जा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ हाँ, से वही। जो जुड़ाफे के मंदिर आए हैं, हमें इधर उधर मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधा भी अगर हम चलते हैं तो बिल्कुल ठीक सीधा चलते जाएंगे तो रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बारी सीधा रास्ता भी बता दो, ये हाँ भी जी। देख लिया हमने। क्योंकि पहले हमने जब व्रत में पढ़ा था तो उसमें यही समझ में आया कि जुड़ाफे के मंदिरों में सिर्फ एक दिशा में ही दरवाजे आए हैं, लेकिन अब जब हम उसमें पढ़ रहे थे बड़ी व्रत लालदास जी की पाई बड़ी आती है लालदास जी की, कि उसमें चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो हम किसी भी दरवाजे से, मतलब मध्य से बिल्कुल जुड़ाफे के मंदिर से होते हुए भी बिल्कुल ठीक सीधा भी चलते जाएंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे। और जब हम फुलवारी के जी, पास इस मैप में हमें जैसे 3 चौक हैं एक दिशा में, उसकी 3 हारें हैं, तो हमें मध्य के 3 चौक दिखाई दे रहे हैं। ये पहला चौक है, उसकी 4 हवेलियां दिख रही हैं। 8 हवेलियों की 8 हारें दिखा नहीं सकते, इसलिए सिर्फ एक जैसे उसकी वो देते हैं ना कि स्टैम्प दे दी कि भाई इस तरह से 8 हवेलियों की 8 हारें आएंगी। ये एक चौक है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये आशु नक्शा कोई और आ रहा है, तुम बोल कुछ रही हो। नक्शा कौन सा आ रहा है? सही आ रहा है मधु भाभी? हाँ जी ठीक, वही 4 हवेलियां तो दिख रही है ना। ओके, ये कह रही है ना आशु की 4 हवेलियां दिख रही 3 हैं, हवेलियां 8 दिखेंगी नहीं ना, दिखा मध्य पा रहे की ना 3 पूरी। हवेली दिख रही हैं। ऐसे ही इधर भी 3 आएंगी, इधर भी 3 आएंगी,
और एक आशु, इसमें हवेली, चार आई हुई हैं, मध्य की 4 जो हाँ ये चौक हवेलियां दिख 3 रही हैं दिखाई ना। दे रहे हैं, मध्य के 3 चौक और हाँ हवेलियां, ये महा हवेलियां, हाँ ये जो हाँ, चौकोर दिखाई दे रही हैं ये हम्म महा हवेलियां हैं, ये वाली, हम्म ये वाली, हम्म, ये वाली। हाँ ये महाहवेली है ना। जहां ये एरो मुड़ रहे हैं ना, इस एरो से लेकर इस एरो तक ये एक चौक है, यहां से लेकर यहां तक एक चौक है। इसके अंदर दाएं बाएं हमें 8 महा हवेलियां दिखाई देंगी, जबकि मैप में सिर्फ 4 बनी हुई हैं, 2 दूनी 4, 8 की 8 हारें, यानी कि 64 दिखाई देंगी हमको एक चौक के अंदर। ये बिल्कुल सेंटर का चौक है। अगर हम फुलवारी को पार करके यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी दरवाजे की जरूरत नहीं है, हम ये जुड़ाफे के मंदिर से, किसी भी जुड़ाफे के मंदिर से अंदर जाके जो त्रिपोलिया दिखता है उससे भी जा सकते हैं, नहीं तो जुड़ाफे के मंदिर के बीच में से भी होते हुए बिल्कुल ठीक सीधा हम चलते जाएंगे, एक पूरे चौक को पार करेंगे और उसके बाद फिर आधा चौक जो आएगा उसको भी पार करेंगे और रंगपर वाली मंदिर में मध्य में पहुंच जाएंगे, 1.5 चौक पार करके। तो बहुत इजी रास्ता दीदी ने सबको बता दिया। अब ये वाला जिसका जैसे दिल करता है वो वैसे जा सकता है, वहां पर कोई हमें घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा रंगपर वाली जुड़ाफो मंदिर में। नाम जी, जुड़ाफो के मंदिर के बीच में तो दीवार आती है ना, कि रास्ते भी आते हैं, दरवाजे आते हैं हाँ जी, दोनों आते के हैं, बीच में। 4 दरवाजे आते हैं जुड़ाफे के मंदिर में भी, एक से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। ठीक है ना कृष्णा दीदी? दीदी, सुबह हम समझ रहे थे ना, जैसे बुलवनी के मंदिर पैर रखते ही सब खुल जाता है, सेम वैसे ही सीन दिल में लाओ कि पैर रखेंगे सब दरवाजे खुलते जाएंगे, हम हमारे भाग को तो के सिंपल राज्य के रास्ता पास चाहिए, जाते हमारे को हमारे सिंपल अंदर के रास्ता दरवाजे चाहिए। भी खुल जाएंगे। एक सीधे सब खड़े दरवाजे हैं, खुलते जाएंगे। प्रणाम जी, टेढ़ा मेढ़ा प्रणाम नहीं जी। समझ आती। हाँ जी एक सुनीता दीदी। चौक पूरा करने के बाद आशु जी, हमें फिर भी हमें मुड़ना नहीं है, मतलब सीधे निकल जाएंगे जुराफे के मंदिर से। जा सीधा ही सकते हैं, निकल हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि ये जी आइए, बड़ी व्रत की तिथि चौपाई, 5वीं भूम में देखन के हैं 4, हिसाब में 3 कहे, ताको मोमिन करो विचार। विचार आशु मतलब जी, हर मंदिर में दरवाजे हैं। हाँ जी दीदी। दिल के वो जुड़ाफे के मंदिर के जो दरवाजे हैं, वो चारों तरफ के दरवाजे बताए थे आपने अभी। हाँ, ये चारों दिशा में दरवाजे आएंगे। अच्छा, अगर चारों चारों दिशा दिशा में। में दरवाजे हैं तो हम बिल्कुल ठीक सीधा भी जा सकते हैं ना, हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर घूमने की। हम अच्छा, एक चौक के सामने खड़े हैं, ये सामने चौक है, या आपको पूरे 9 चौक दिखाते हैं अभी। आप 9 चौक के सामने अगर खड़े हो तो आपको इधर उधर किसी भी दरवाजे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और जो एग्जिट करेंगे वो भी ऐसे ही, वापसी पे भी ऐसे ही सीधा आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक सीधा आ सकते हैं। अच्छा, जो चारों दरवाजे उधर से न जाके हम जुड़ाफे वाले मंदिर के उधर से जा सकते हैं चौक की तरफ, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें जुड़ाफे और का मंदिर वापसी नहीं भी दिख वहीं रहा से था, कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चौक के मैप में दिखाई देगा। मतलब आप बिल्कुल सेंटर से पकड़ोगे, त्रिपुरे के अंदर से होते हुए फिर चौपड़े पार करोगे सारे बीच में, और आखिर में जाके त्रिपुरा मतलब टी पॉइंट आ जाता है, जैसे सामने मंदिर दिखाई देने लग जाता है, वो त्रिपुरा। 3 रास्ते, दाएं बाएं और सामने, ये 3 रास्ते, जिसके 3 रास्ते होंगे वो त्रिपुरा कहलाएगा, जिसके 4 रास्ते होंगे वो चौपुड़ा। चौक है ये, त्रिपुरा, दोपुड़ा और चौपुड़ा, ये सभी एक चौक है। जिस ऐसा चौक जिसके 2 रास्ते हो वो दोपुड़ा कहलाएगा या दोराहा कहलाएगा, जिसके 3 रास्ते होंगे वो त्रिपुरा कहलाएगा, और जिसके 4 रास्ते होंगे वो चौपुड़ा कहलाएगा। इसीलिए इनको चौक कहा है कि 9 चौक दिखाई देते हैं हमको एक दिशा में, कोने के 2 दोपुड़े और बीच में 7 जो बीच है में एक दिशा में 7, त्रिपुड़े दिखाई देते हैं। हाँ, चारों दिशाओं में 7 त्रिकोणे आए। हाँ आपने ये जी, एक दिशा में 7 आएगा और चारों के नहीं, मिला के चारों दिशाओं में 28 हो जाएंगे। 7 त्रिकोणे। 28 हाँ, 28 त्रिपुरे हो गए। हाँ जी। तो तब तो 7, ठीक है, ये 7 कोने पे ये दोपुड़ा दिख और रहा है, ये 4 और कोई बात अगर रिपीट करना चाहते हैं हम तो वो भी रिपीट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि रंगपर वाली मंदिर
किस चौक में आता है? त्रिपुड़े के चौक में, दोपुड़े में, या फिर चौपुड़े के चौक में? सुंदर साथ इसका आंसर के देंगे। चौक में है, बिल्कुल चौपुड़े में, चौपुड़े के जो मध्य का चौक है, मध्य वाला चौपुड़े। हाँ जी, चौपड़ा। हाँ जी। मध्य का जो सब सुंदर साथ को आता है। मध्य के चौक में बीच वाला जो 2 मंदिर का लंबा चौक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है ना? हाँ जी। यानी कि चौकोर जहां से 4 रास्ते जा रहे हैं वो चौपड़ा हो गया। अब ये अच्छे से हमें समझ में आ गया। जुड़ाफे के मंदिर सुंदर साथ जी किसे कहते हैं? जुड़ाफे के मंदिर किसे कहते हैं? जो संधि के मंदिर है उनको जुड़ाफे के मंदिर कहते हैं, जहाँ पर अभी मान लो ज्वाइनिंग होती आप और मैं खड़े हैं और बैक लगा के एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, 2 मंदिर ऐसे जो बैक से आपस में जुड़ जाते हैं, वो जुड़ाफे के मंदिर कहलाते हैं। ठीक है ना? वो आगे पीछे दोनों जुड़ेंगे ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। एक है दीवार ना? जो है वो कॉमन हो जाएगी उनकी। ये जैसे इसमें ये कॉमन दीवार हो गई बीच की। इसका एक का इधर मुख कर दो, एक का इधर मुख कर दो। ठीक। जुड़ाफे के मंदिर के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ त्रिपोलिया आ रहे हैं। ये अभी दीदी ने बताया, सीमा दीदी ने हमें, जैसे कि महाहवेलियों के बाहर क्या शोभा दिखाई देगी हमें? त्रिपोलिया दिखाई देगा, फिर जुड़ाफे का मंदिर दिखेगा और उसके बाद फिर त्रिपोलिया दिखेगा। फिर दूसरा महाहवेली हमें दिखाई देगी। एक हवेली के बाहर सिर्फ एक त्रिपोलिया होता है, एक महाहवेली के बाहर एक त्रिपोलिये की शोभा, फिर जुड़ाफों के मंदिर की, और उसके बाद फिर से त्रिपोलिये की शोभा। इसीलिए आता है कि जुड़ाफे के दाएं बाएं की ये 3-3 गलियां हैं। दोनों तरफ, जुड़ाफे के दोनों तरफ 3-3 गलियां एक ही दिशा में आ गई, तो कुल 6 गलियां एक दिशा में हो जाती हैं। हाँ जी दीदी, आप कोई क्वेश्चन पूछो सबसे। हम लोग 28 मंदिर की फुलवारी पर खड़े हैं, तो क्या दिख रहा है हमें? क्या शोभा नजर आएगी मंदिरों की? मतलब कैसी फीलिंग? मान लो क्या दिख रहा है हमें मंदिर सामने से? कैसी शोभा, मंदिर कैसे बने हुए हैं? यहाँ खड़े हैं। हाँ, सुंदर साथ की आवाज आ रही। 28 मंदिर की फुलवारी पर खड़े हैं, तो कैसी शोभा नजर आ रही है मंदिरों की सामने? 9 चौक के मंदिरों की सामने पंचमहल नजर आएंगे हमें। पंचमहल पंचमहल नजर आएंगे 28 मंदिर के फुलवारी से। हाँ जी। नहीं, वो तो पहले आते हैं ना पंचमहल तो। नहीं हाँ, नहीं, मतलब फुलवारी आगे से एकदम पीछे पहले तो है। पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो सामने मंदिर जो 9 चौक के हैं वो दिखेंगे। और पूर्व हाँ। की तरफ देखेंगे या दाएं बाएं देखेंगे, चारों दिशाओं में कहीं भी, तो हाँ, फिर स्तून भी पंचमहल। दिखाई पंचमहल देंगे, नजर पानी आएंगे। के स्तून, पानी हम्म। और सुंदर बैठक। यहाँ हाँ, बताओ सुनीता दीदी थोड़ी लीला का। यहाँ झरोखे भी बने हुए हैं मंदिरों में, जैसे हमारे मंदिरों के झरोखों की शोभा आती है। फुलवारी में इतनी शोभा, नहरें हैं, फुआरे निकलेंगे, उनकी सुंदर अरे शोभा फुआरे, देखते। हाँ चाहे फुआरे, बच्चे पानी के स्तून बच्चों से ऊपर जो जाते हुए। बैठक, जो चारों स्तून के जो चारों तरफ सुंदर बैठक, और उसमें जो चाहे बच्चों से जो फुआरे निकल रहे हैं, उनकी बूंदियां सखियों के ऊपर पड़ती हुई या श्यामा जी के ऊपर पड़ती हुई, इस तरह से सुंदर दृश्य, रूहें बहुत आनंद लेती हैं यहाँ पर। और जो झरोखों हैं, झरोखों से भी मतलब इतनी सुगंधित हवा, ये जो 28 फुलवारी मंदिर की की जगह जाएगी। फुलवारी की, तो इतना सुंदर दृश्य होता है यहाँ पर जब सखियां झरोखों से बैठती हैं राजश्यामा जी के साथ, तो सुगंधित शीतल इश्कमयी हवा, उसका आनंद लेती हैं सखियां। और चारों स्तून जो पानी पारदर्शी ऊपर तक जो खुलता है 10वीं आकाशी में जाकर, उसके अंदर भी बहुत सुंदर लीला इस तरह से।
जैसे होता है ना कहीं पे घूमने हम जाते हैं, ये अब इतना अच्छा समय है ना कि अपने मतलब रंगपुर वाली मंदिर जाने के रास्ते के बीच में गार्डन और वो सब पहले से ही राजी महाराज ने इतनी सुंदर वो शोभा बनाई है कि अपने शयन कक्ष में जाने से पहले कितना सुंदर दृश्य है। शयन कक्ष में जाएंगे कि फुलवारी की खुशबू इतनी सुगंधित फैलाएगी कि आनंद ही कुछ और होता है। रंग पर वाली लाल रंग, अत्यंत लाल रंग, इश्क का जो लाल रंग है, जिसमें अनेक रंग, लाल रंग में ही अनेक रंग, उसके अनेक तरंगे, अनेक किरणें, पिया जी के साथ जो सुख रंग पर वाली मंदिर का है, अखंड है, इश्कमयी है, बहुत सुंदर वर्णन, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सुख सारी लेवे रात। सारी रात, वही रूहें जानती है जो लेती हैं बस। वो अपना होता है जिसमें हम ये वर्णन किया था श्रीवास्तव जी ने, सुख लेवे सारी रात का क्या मीनिंग है, ये छुपा के क्यों रखा कि हम अपने शयन के मंदिर में लाडबाई भी मैं हूँ, मैं ही राज्य को खिला रही हूँ, मैं ही वस्त्र, सिर्फ वो मेरा पर्सनल टाइम होता है कि जो भी सारा दिन के व्रत हम बाहर करते हैं तो वो सिर्फ मेरा टाइम है, लाडबाई भी मैं, हरकबाई भी मैं, सब मेरी सेवा, मैंने ही सब कुछ राज्य के साथ करना है। वही लीला जो हम 25 पक्षों में बाहर घूम के सब करते हैं, तो उन्होंने इतना मार्फत का कि पूरा हौज कौसर ही रंग पर वाली मंदिर में आ जाएगा, पूरा पुखराज ही रंग पर वाली, जैसे वहां इच्छा करी तो मैं अकेले ही वहां पे घूम रही हूँ। वो एक मार्फत की चीज का जो वर्णन किया था कि सब कुछ सिर्फ मैं और मेरे राज्य, मैं भी नहीं रह जाता, तू ही रह जाता है, कि वो ऐसी स्थिति होती है कि पूरा परम धाम के 25 पक्ष रंग पर वाली मंदिर में हम वहीं बैठ के वहीं घूम सकते हैं। ये मार्फत की लीला का वर्णन किया था उन्होंने। बहुत सुंदर वर्णन किया था उन्होंने। हाँ जी। कि राजी जैसे मुझे श्रृंगार करा रहे हैं बहुत रंग सुंदर पर वाली वर्णन, बहुत मंदिर सुंदर। में। हाँ, वो रंग पर मतलब वाली मंदिर सिर्फ में दोनों का टाइम। और श्रृंगार वहाँ इश्क का ही है, तो राजी मुझे अपने हाथों से, उनके और हाथों का जो स्पर्श है वो मेरी रूह ले रही है। कितना सुंदर वर्णन कि एक एक वस्त्र आभूषण उन्होंने मेरे को इश्क से पहनाया, तो उनके कोमल पतली उंगलियों का जो स्पर्श था वो मेरी रूह कैसे ले रही है। और धीरे धीरे श्रृंगार करते ही करते कब हम अरस परस सरस हो गए और दो से एक हो गए, उस लीला में ही मग्न हो गए, डूब गए, पता ही नहीं चला। और अगर मेरी रूह चाह रही है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पुखराज पहाड़ घूमना है, तो पुखराज पहाड़ भी रंगपर वाली मंदिर में ही आ जाएगा। और अगर चांदनी चौक में जाने की इच्छा हो रही है तो चांदनी चौक भी रंगपर वाली मंदिर में ही आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ पिया जी के दिल से ही तो है। उनके दिल के अंदर ही पूरे 25 पक्ष हैं, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो जो निज सुख एक रूह रंग पर वाली मंदिर में लेती है, तो वो सुख एक रूह और राज्य के बीच का ही है। इस सारे पक्षों का सुख वो उस रंग पर वाली मंदिर में ले सकती है। इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन रंग पर वाली मंदिर का। और सारा इश्क का ही श्रृंगार, सब कुछ इश्क का ही श्रृंगार है। मेरा मन होता है तो मैं पिया जी का श्रृंगार करती हूँ, और पिया जी का श्रृंगार होता है, पिया जी चाहते हैं कि मैं अपनी रूह का श्रृंगार करूं, तो वो मेरा श्रृंगार करते हैं। तो इस तरह से अरस परस सुख, अरस परस बहुत सरस लीला, सरस। चलो अरस टाइम हो परस गया और तो फिर तरस। सरस।